इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे धोखे के निशान की। ऐसे लोगों के बारे में बता रहा हूं जिन लोगों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। आप अपनी रेखाओं को मिला करके देख लीजिए, लेन देन को लेकर के भी और प्रेम को लेकर के भी। देखिए, मैं स्पष्ट सीधी बात बताता हूं, प्रेम में धोखा मिलना और लेन देन में धोखे मिलने का अलग इंडिकेशन नहीं है हस्तरेखा शास्त्र में। अब वो कुछ लोग कहते रहे कि ये प्रेम में धोखा हो जाएगा, ये देखिए नहीं मिलता है। मैं बता रहा हूँ, तो गलत बात नहीं करेंगे। और देखिए, सीधी सीधी बात है, ये आप इस हथेली में देख लीजिए, अगर ये आपके दिल की रेखा ऐसे आते आते सीधे दिमाग की रेखा पे आ जाए। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर दिल की रेखा दिमाग की रेखा से जाकर के मिल जाती है, ऐसे लोग अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन दिमाग की बजाय दिल से करने लगते हैं, और इसी में ही कोई अपना धोखा दे जाता है। इसे कहते हैं धोखे का निशान। सीधी सीधी बात है, ये पहला इंडिकेशन है, ये पहला सूत्र है कि धोखे का निशान है। दिल की रेखा दिमाग की रेखा से मिल गई तो इंसान धोखे का शिकार हो जाता है। हालांकि अरबी का जो हस्तरेखा शास्त्र है वो कहता है कि अगर दिल की लकीर दिमाग की लकीर से जाके मिल जाती है तो ऐसे लोगों को जवानी की शुरुआत में उलझने आती हैं, झंझवात आते हैं। झंझवात का मतलब उलझने ही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ठीक हो जाता है। लेकिन मैंने अपने अनुभव में पाया है कि ये धोखे का नंबर 1 निशान होता है। नंबर 2, आपकी हार्ट लाइन ऐसे सीधी आ रही है और बीच में स्पेस छोड़ दिया, ये धोखे का इंडिकेशन नंबर 2। अगर आपकी हार्ट लाइन ऐसे सीधी आ रही है और बीच में स्पेस छोड़ रही है, दिल की रेखा जब भी स्पेस छोड़ेगी धोखे का संकेत हो जाएगा, चीट हो जाएगा। ऐसे बंदे को धोखे बड़े मिलते हैं, बात बात पे धोखा हो जाता है उसके साथ। अब क्योंकि ये नंबर 2 निशान है धोखे का, ऐसे लोग धोखे के शिकार हो जाते हैं। देखिए, धोखा हस्तरेखा शास्त्र में धोखे को पता क्या कहा गया है? वो कहते हैं कि धक्का लगना, दिल की रेखा पे धक्का लगेगा, उसे धोखा ही कहा गया है। देखिए, जब इंसान को धक्का लगता है, धक्का धोखे में लगता है, तो ये सटबैक लगने की निशानी होती है, धोखे की निशानी। अब तीसरा मैं आपको निशान बता रहा हूं, अगर आपकी हार्ट लाइन पर ऐसे आगे आकर के ऐसे ये निशान बन गया, और ये भी धोखे का निशान है। अगर हार्ट लाइन पर दीव बन गया है तो इंसान धोखे का शिकार हो जाता है, और विशेषकर प्रॉपर्टी के मामले में परिवार के अपने ही लोग चीट कर जाते हैं, पार्टनर चीट कर जाता है। ऐसे लोगों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। अपनी संपत्ति को लेकर के तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये धोखे का इंडिकेशन है, सीधा सीधा धोखा है। देखिए, धोखा कोई भी अनजान किसी को नहीं देता है। आप सीधी सीधे देखिए, सामाजिक बात बताता हूं आपको, धोखा वही देगा ना, या तो जिस पर आपको भरोसा है या जो आपका क्लोज है। क्योंकि धोखा अनजान आदमी तो कैसे दे सकता है? वो चीट नहीं कर सकता, वो चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है। अनजान बंदा धोखा कैसे करेगा? धोखे का मतलब ये है कि आप उससे दिल से जुड़े हुए हो और उसने उसी का फायदा उठा लिया, उसी को कहते हैं धोखा। उसे धोखा ही कहते हैं, वो धोखा कर देगा। तो ये 3 निशान मैंने आपको बताए, ये 3 निशान। अब चौथा निशान मैं आपको बताता हूं धोखे का। चौथा निशान ये होता है कि अगर आपकी लिटिल फिंगर पर एक्स बन गया, लिटिल फिंगर पर एक्स बन जाता है, एक्स का निशान बन जाएगा लिटिल फिंगर पर, तो वो भी धोखे की श्रेणी में आता है। आप उस श्रेणी को काउंट कर लीजिएगा कि अगर लिटिल फिंगर पर एक्स बनता है तो वो धोखे का संकेत है। अब धोखे से कैसे बचें, बड़ा प्रश्न ये आता है। धोखे से बचे कैसे? धोखे से बचने का सबसे सिंपल और सरल उपाय है, फैसले अपने दिल से करें और प्रेम, फैसले अपने दिमाग से करें और प्रेम अपने दिल से करें। दिल हमें भगवान ने दिया है ना, तो प्रेम करने के लिए दिया है।
माँ से प्रेम करने के लिए, पिता से प्रेम करने के लिए, भाइयों से प्रेम करने के लिए, पत्नी से प्रेम करने के लिए। दिल तो इस काम का है ना। भगवान जी से प्रेम करिए दिल से। देखिए, जो काम दिल से किया जाता है ना, वो सर्वोत्तम होता है। लेकिन आज जो जिस हम समाज में हैं, वहां दिल से काम नहीं चलता है, वहां दिमाग लगाना पड़ता है। तो आजकल के समाज के साथ जब आप डील करें तो दिमाग से करें। अब यहां पर मान लो ये एक्स बन गया, ये व्यापार में धोखे का निशान हो जाता है। अब धोखे से बचने के लिए दिल का इस्तेमाल करें, लेकिन दिमाग को साथ में जागृत रखें, दिमाग को सोने मत दें, धोखा नहीं हो पाएगा। बस दिमाग से आप हटे नहीं, वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आ रही आपको समझ में? कोई सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधान नहीं रहनी है आपने बस। इसका देखिए, कोई बंदा कुछ बोले, बड़े विशेषज्ञ इसके उपचार भी बताते हैं। धोखे का कोई उपचार हस्तरेखा का शास्त्र में तो बताया नहीं गया है। ग्रहों को ठीक करने के उपचार हैं, मैं बताता हूं आपको। उपाय बड़े बताए गए हैं और स्टिक भी बताए गए हैं। मैं ऐसे कह रहा हूं, बड़े स्टिक उपाय हैं। लेकिन धोखे से बचने का कोई नगरत्न नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। किसी के बोले कि मत आइएगा कि वो आपने 50,000 रुपए का नगरत्न ले लिया और वो धोखे से बचाएगा, नहीं बचाएगा, कतई नहीं। और आपको खुद बचना है। अपने दिमाग को जागृत रखिए, सजग रखिए, अलर्ट रखिए, बस इसका यही इलाज है। अब 4 निशान मैंने आपको बताए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये चारों निशानों में से कोई भी आपकी हथेली में है, आप देख लीजिए। अब मैं इसमें ये बताऊंगा ना कि किस एज में होगा, तो वो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं आप अपनी हथेली में देख लीजिए। अगर आपकी हथेली में से इनमें से कोई निशान है, नंबर 1 तो सावधान हो जाइए। नंबर 2, किस उम्र में होना है, कब धोखा होगा, आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। इसी नंबर पे ऊपर नंबर लिखा आ रहा है, इसी पे व्हाट्सएप कर दीजिए हाथ की फोटो लेकर के, तो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए एक बात, हाँ आप भेज दीजिए, पूछ लीजिए, कोई बात ही नहीं है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। ब्राह्मण आदमी हो जी, कोई टेंशन नहीं लेना। मस्त रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।